हम तो उस परम सुंदरी के रूप माधुर्य के मोह में आसक्त हैं। उसे अपने अंक शैनी बनाने का प्रस्ताव लेकर हमने प्रधानामात्य को उसके पास भेजा है। हमें भी तो एक दिन किसी के प्रणय सूत्र में बंधना ही है। फिर हमारा प्रणय संकल्प भले ही हमारी मृत्यु का आलिंगन ही क्यों न बन जाए। आप स्वयं जानते हैं गुरुवर, हम अपने संकल्प को कभी पीठ नहीं दिखाते। हम पीछे पलटकर परिणामों को नहीं देखते। करतल में प्राणों को रखकर मृत्यु को चादर की भांति मस्तक पर ओढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। कभी रुकते थमते नहीं। महेश, दम्भ किसी सीमा तक ठीक होता है, किंतु कामांध होना, कामांध तो नेत्र विहीन हो जाता है। बस उसकी लज्जा और शील समाप्त हो जाते हैं। गुरुवर, कदाचित आपने हमें हमारे संकल्प के पूर्व यह शिक्षा दी होती। अब तो उस मोहिनी के मोह में हम अनुरक्त हो गए हैं। अब हमारे नेत्र उसकी आकृति के अतिरिक्त किसी भी आकृति को स्थान नहीं दे पा रहे हैं। हम विवश हैं गुरुवर, हम विवश हैं। कृपया हमें क्षमा करना। द्वारपाल। जी महाराज। गुरुदेव को राज रथ पे सवार कर सादर तपोवन में पहुंचा दो। जो आज्ञा महाराज। हे बाले, वो दुष्ट दानव असाधारण है। वरदान प्राप्त करके अजय और शक्तिशाली बन गए हैं। बाले, उन्हें प्रतिद्वंदी के रूप में ललकारने वाली आप तो अकेली हैं, वो भी हमारी जैसी साधारण स्त्री। मात्र साहस की भाषा बोलने से क्या हो सकता है? पुरुषों के सामने स्त्री का अस्तित्व ही क्या है? ऐसा न कहो भद्रे। स्त्री के अस्तित्व से ही इस सृष्टि का अस्तित्व विद्यमान है। ये जो पौरुष का दर्प जग में गर्जना कर रहा है, वो भी तुम्ही स्त्री शक्ति के गर्भ में 9 मास रहकर तुम्हारे ही रजकण से पोषित हुए हैं। तुम्ही ने इन्हें जीवन दिया है, परंतु तुमने अपनी सहज कोमल कमनीयता को पुरुषों का श्रृंगार और विलास बनाया है। उनकी वासना का खिलौना बनकर तुमने अपने गौरव को नष्ट किया है। उनकी आश्रिता दीनहीन अबला बनने का अपराध तुम्हारा है। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे आंचल की छांव में पलकर चलना, बोलना, खाना, पीना सीखने वाले मनुष्य तुम्हारे शासक कैसे बन गए? स्त्री शक्ति आदि शक्ति है, सभी की जन्मदाता जननी है। वो निर्बला नहीं, परम बला है। ये सत्य आज स्थापित हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। मेरे अंग प्रत्यंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवताओं और दिक्पालों की अपार शक्तियों का समावेश है। मैं दिग्विजयी महिषासुर समेत समूचे असुर समाज को भस्मीभूत कर दूंगी। तुम प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से ये संहार लीला देखोगे। दुहाई है, दुहाई है धर्मराज, दुहाई है। हे असुरेश्वर, दुहाई है। हे असुरेश्वर, दुहाई है, दुहाई। फिर वही असुरेश्वर। अरे सुरेश्वर कहो, देवेश्वर कहो, अखिलेश्वर कहो। क्षमा, 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 क्षमा प्रभु, क्षमा। जाओ, क्षमा किया। कहो, इतने घबराए हुए से क्यों हो? किससे भयभीत होकर दुहाई दुहाई की गुहार लगा रहे हो? कहां मची थी वो हलचल? कहां से उठा था वो बवंडर? शीघ्र कहो। हे दानवेश्वर, हे अखिलेश्वर, महाप्रभु परमेश्वर। वो वहां विचित्र, विलक्षण, अद्भुत।
विचित्र, विलक्षण, अद्भुत। जीवा क्यों लड़खड़ा रही है तुम्हारी? कहते क्यों नहीं मूर्ख? क्षमा करें, देखने में तो नारी है। ना नारी है, ना देवी है, ना दानवी है, ना मानवी है, कुछ और ही प्रतीत होती है। हाँ, चमचमाती चकाचौंध है, दामनी सी अद्भुत दमकती है। दिव्य है प्रभु, दिव्य है। ऐसी अनोखी न देखी न सुनी। कहो कौन है, कैसी है? भयंकर सिंह पे सवार, अनगिनत भुजाएं हैं और सभी भुजाएं अस्त्र शस्त्रों से सजी हैं। अलौकिक है, उसकी माया अपरंपार है। बस किसी तरह अपने प्राण बचाकर भाग आए हैं प्रभु। बस बहुत हो चुका बखान। बताते क्यों नहीं कहां से आई है वो? कौन है? कहां से आई है? उसकी था तो हमने नहीं पाई है प्रभु। अधम, पामर, पतितो, दूर हो जाओ हमारे सामने से। जाओ। कहां? क्या? फिर वहां चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जाओ। चिक्षुर, आज्ञा दे सुरेंद्र। चिक्षुर, तुम देवलोक में दूत बनकर जा चुके हो। जाओ, जाकर देखो कौन है ये विचित्र, विलक्षण नारी। कहीं ये हारे हुए भीरु देवताओं का षड्यंत्र तो नहीं, या अवतारी कहलाने वाले बहरूपे विष्णु ने कोई माया जाल तो नहीं बिछाया हमारे विपरीत? जाओ, शीघ्र पता करो। जो आज्ञा महाराज। रुक जाओ। जिसे देखकर यह अनाड़ी हतप्रभ हो गए और पूरी जानकारी लिए बिना ही किम करते हुए विमूढ़ होकर उल्टे पैर लौट आए, उन्हें भी साथ ले जाकर वस्तु स्थिति का पता लगाओ। जी महाराज, चलो दिखाओ किसे देखकर तुम दोनों भयभीत होकर कायरों की भांति वापस लौट आए हो। चलो, शीघ्र चलो। हे देवी, आप रूप और सौंदर्य में अभूतपूर्व जगमोहिनी से प्रतीत होती हैं। अकस्मात आपका यहां कहां से आगमन हुआ है? सच सच कहिए, आप कौन हैं? हे तापसों, जब पूछा है तो सुनो। मुझे आप सब अपना ही तप समझो। सूर्य में जो तेज है, चंद्र में जो शीतलता है, चराचर ब्रह्मांड के संचालन में जो गुप्त आकर्षण क्रिया है, वो मैं ही हूं। मुझसे ही सभी देवताओं और दानवों की शक्ति का संचार और विलय होता है। मेरा कोई आधार नहीं, मैं ही सबकी आधारभूता परम शक्ति हूं। मैं सदैव सर्वकाल में सर्वथा वर्तमान हूं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।